सूक्ष्म शरीर की यात्रा और आत्मा से विवेक। रात जब गहरी हो जाती है और स्थूल देह निद्रा में डूब जाती है, तब भी कुछ जागता रहता है। स्वप्न में हम किसी पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं, किसी पुराने मित्र से मिल रहे होते हैं, कभी कभी किसी अज्ञात भय से भाग भी रहे होते हैं। आंखें बंद हैं, देह स्थिर है, फिर भी ये सब हो रहा है। ये स्वप्न कोई और नहीं, सूक्ष्म शरीर की अपनी सृष्टि है। मांडुक्य उपनिषद में इस अवस्था के जीव को तेजस कहा गया है। तेजस अर्थात वह जो सूक्ष्म प्रकाश में जीता है, जो केवल सूक्ष्म विषयों का भोग करता है। जागृत अवस्था में जो अनुभव, जो संस्कार चित्त की गहराई में जमा होते हैं, स्वप्न में बुद्धि स्वयं ही उनसे एक पूरी दुनिया बना लेती है। वहां कोई बाहरी संसार नहीं होता, सब भीतर से उठता है और भीतर ही विलीन हो जाता है। ये एक बड़ी बात है। इसका अर्थ यह है कि सूक्ष्म इंद्रिया और मन स्थूल देह के बिना भी पूरी तरह कार्य कर सकते हैं। स्वप्न केवल रात का अनुभव नहीं, वो एक प्रमाण है, और यही प्रमाण मृत्यु के प्रश्न तक ले जाता है। छांदोग्य उपनिषद के शांकर भाष्य में मृत्यु की प्रक्रिया का जो वर्णन है, वो बड़ा सूक्ष्म और गहरा है। मृत्यु के समय पहले वाणी मन में लीन होती है, फिर मन प्राण में, फिर प्राण तेज में, अर्थात सूक्ष्म शरीर के तत्वों में। ये एक के बाद एक समेटने की प्रक्रिया है। जैसे कोई यात्री घर से निकलने से पहले अपनी सब चीजें एक थैले में समेट लेता है, और ये समेटा हुआ सूक्ष्म संघात, ये पूरा सूक्ष्म शरीर हृदय की नाड़ियों के माध्यम से बाहर निकलता है। स्थूल देह वही रह जाती है, मिट्टी में मिल जाती है, पर सूक्ष्म शरीर वो नहीं रुकता। ये वो यात्री है जो मृत्यु के पार जाता है, अपनी वासनाओं को साथ लेकर, अपने संस्कारों को साथ लेकर, अपने अधूरे प्रेम और अधूरे भय को साथ लेकर। जब तक ब्रह्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ, ये सूक्ष्म शरीर अपनी वासनाओं के अनुसार नई योनि ढूंढता है, नया जन्म लेता है। यही पुनर्जन्म का तंत्र है, और यह तंत्र स्थूल शरीर से नहीं, सूक्ष्म शरीर से चलता है। इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं, मृत्यु से मत डरो, देह के जाने से मत डरो। असली प्रश्न यह है कि सूक्ष्म शरीर में क्या जमा है। अब पंचकोशों की बात करें, क्योंकि सूक्ष्म शरीर को समझना हो तो यह जानना जरूरी है कि ये किन कोशों से मिलकर बना है। 5 कोशों में से सूक्ष्म शरीर मध्य के 3 कोश बनाता है। प्राणमय कोश, जो 5 प्राणों और 5 कर्मेंद्रियों से बना है, ये जीवन क्रिया का कोश है। मनोमय कोश, जो मन और 5 ज्ञानेंद्रियों से बना है, ये संकल्प विकल्प का कोश है। और विज्ञानमय कोश, जो बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियों से बना है, ये वो कोश है जो स्वयं को कर्ता मानता है, जो कहता है मैंने किया, मेरे कारण हुआ। ये विज्ञानमय कोश बड़ा सूक्ष्म है। यहीं से अहंकार की जड़ है। यही वह भ्रम पलता है जो आत्मा को देह मान बैठता है। एक उपमा ले, एक दीपक है, उसकी लौ है, उसके चारों ओर धुआं है, फिर कांच का आवरण है, फिर लकड़ी का खोल है। अब यदि कोई पूछे दीपक कौन है, तो क्या हम कांच को दीपक कहेंगे, या धुएं को, या लकड़ी को? नहीं, दीपक वो लौ है जो इन सब से अलग है, पर इन सब में प्रकाशित होती है। उसी तरह आत्मा है, और सूक्ष्म शरीर उसके चारों ओर के आवरणों में से एक है। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य इस विवेक पर बड़ा बल देते हैं। सूक्ष्म शरीर आत्मा नहीं है। इसके 4 कारण हैं जो वे देते हैं। पहला, ये दृश्य है, जो देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, वो दृष्टा नहीं हो सकता। आत्मा दृष्टा है, वो देखने वाली है, दिखने वाली नहीं। दूसरा, ये विकारी है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, प्राण बदलते हैं। जो बदलता है वो नित्य नहीं हो सकता, और आत्मा नित्य है। तीसरा, ये अविद्या का कार्य है, अविद्या ने इसे बनाया है, इसलिए ये सत्य नहीं, उपाधि है। और चौथा, ये मम के रूप में अनुभव होता है,
मैं के रूप में नहीं। हम कहते हैं मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे विचार। इस मेरे में ही उत्तर छिपा है, जो मेरा मैं नहीं हो सकता। ये एक छोटी सी बात है,